बोलर मनवा राधे श्याम बोलर मनवा। महागणाधिपतये नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरु चरण कमल श्री मातृ पितृ चरण कमल नमः। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बारंबार मनामि गुण गावो श्रीनाथ के। तो हनुमत होय सहाय, तो हनुमत होय सहाय। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जो का दास। जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चरणन में श्री चरण श्री राधारमण भगवान की। श्रीमद्भागवत महापुराण की। वेदव्यास भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी की। श्री हनुमान जी महाराज की। श्री ठाकुरदेव भगवान की। श्री उमापति महादेव की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री सत्य सनातन धर्म की। श्री शीतला माता की। श्री गौ माता की। श्री तुलसी माता की। श्री गायत्री माता की। श्री भारत माता की। सब संतन की, सब भक्तन की, 33 कोटि देवी देवताओं की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। परम मंगल में भक्त वांछा कल्पतरु अकारण करुणा वर्णालय दयानंद के भूतपूर्व सरपंच महोदय आदरणीय केशर भाई गौरी विद्या दीक्षा सुहाना विद्या महेश्वरी आदरणीय श्रीमान रोहित सहोनी उनकी धर्म पत्नी जी आदरणीय शुक्ला जी श्रीमान शुक्ला जी श्री छतु बेटा श्री गोपू श्री गोपी भैया आदरणीय मुरारी भाई डॉक्टर सरदार उन्हीं होटल में बैठे आदरणीय रायपुर वाले मेरे बाबू जी ग्राम कोड़िया से पधारे पुरन भैया जी
बीच में थी मेरी प्यारी प्यारी माताएं, मेरी बहनें, बहुत सारे भक्त आसपास गुरुद्वारा से अभी भी पधार रहे हैं और ग्राम रवेली से बता गए मेरी सभी माताएं, सभी बहनें, ग्राम के ठीक है वर्तमान पंच, सरपंच, जनपद सदस्य, मंदिर समिति वाले, शीतला समिति वाले, स्व समूह वाले मेरे बिल्कुल सामने बैठे परीक्षित करती हूँ। मेरे बहुत प्रिय बेटा अश्विनी, बिटिया यमुना और साथ साथ इस दिव्य और पवित्र कार्यक्रम के आयोजक परम आदरणीय एवं सम्माननीय भाभी श्रीमती श्यामबाई देवानंद जी, श्री गणेश पुष्पा जी, एक बार पुनः श्री अश्विनी यमुना जी, श्री भूपेंद्र युगल किशोरी जी, श्री दानेश्वर सुनीता जी, भैया दौवा रेवती जी, श्री लोकेश, श्री प्रेम, कुमारी सोनम, कुमारी खुशी, श्री वीरेंद्र, कुमारी रश्मि, हे कुंज बिहारी, हे राधा माधव, हे कुंज बिहारी, हे राधा माधव, हे राधा माधव, हे कुंज बिहारी, हे राधा माधव, हे कुंज बिहारी, हे राधा माधव, हे कुंज बिहारी, यशोदानंदन देवकी नंदन, यशोदानंदन देवकी नंदन, यशोदानंदन देवकी नंदन, यशोदानंदन देवकी नंदन, नंद जी हे राम, नंद जी हे राम, हे कुंज बिहारी, हे राधा माधव, हे कुंज बिहारी, हे राधा माधव, हे कुंज बिहारी। ताली की सेवा करते हैं मेरे भाई बहन, बहुत अभी जो आए इनसे पहले आए उनका भी बहुत बहुत स्वागत, कृपया आसन करेंगे। अब मन को जितना इतना आसान तो है ना? तो भोजन को आप बिल्कुल सात्विक बनाइए, क्योंकि जैसे खाएंगे अन्न वैसे बनेगा मन। भोजन का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमारे ऋषि महात्मा जो थे ना, सात्विक भोजन करते थे, कंदमूल फल खाया करते थे, है ना? सात्विक भोजन के द्वारा मन कंट्रोल में किया जा सकता है। तो आसन दीजिए, फिर भोजन में सात्विक भोजन कीजिए और धीरे 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 मन को अपने होश में करिए। उसे है तो नहीं, इसके लिए धीरे मन को होश में करना, कोई बात नहीं। तो उनके बाद फिर राम नाम को या कृष्ण नाम को अपने जीवन में आधार बनाइए। आपको लगेगा जरूर कि शब्द के राह में चलने वाला, शब्द गुण को जीवन में धारण करने वाला गिरने लग जाता है ना?
लगेगा जरूर, गिर रहा है, लड़खड़ाएगा, लेकिन सत्य कभी गिरता नहीं। अंत में जीत सत्य की होती मेरी माता। उसने कहा कि सत्य में जय। हिरण्यकश्यप को तमोगुण के प्रतीक थे और प्रहलाद जी सत्यगुण के प्रतीक। बताइए ना कितना कष्ट आया प्रहलाद के जीवन में, और अंत में जीत प्रहलाद की हुई, धर्म की हुई, सत्य की हुई। इसलिए सत्य को धारण करो जीवन में, बाकी सब अपने आप आ जाएंगे। महाभारत में कथा की है सत्यवत महाराज की। इन्होंने एक ही संकल्प लिया, मैं सत्य का पालन जीवन पर्यंत करूंगा, चाहे इनके लिए मुझे प्राण ही देना क्यों ना पड़े। एक दिन की बात है सज्जनों, इस सत्यवत राजा के घर से एक स्त्री जाने लगी। सत्यवती ने पूछा, देवी आप कौन जो मेरे घर से जा रहे हो? तो उस स्त्री ने कहा, भैया मैं लक्ष्मी हूं, आपके घर से जा रही हूं। सत्यवती ने कहा ठीक है फिर जाइए। लक्ष्मी के जाते ही एक पुरुष निकल कर जाने लगे। एक कौन थे? सत्यवती ने पूछा आप कौन? तो उन्होंने कहा मैं वैभव हूं। फिर तीसरा निकल के गया, उन्होंने कहा मैं प्रतिष्ठा हूं। फिर चौथा निकल गया, उन्होंने कहा मैं कीर्ति हूं। ऐसे करके सत्यवत राजा के घर से निकलने लगे। अंतिम में एक पुरुष निकल कर जाने लगे। राजा जी ने कहा आप कौन हो भाई? बाकी लोग तो मुझे छोड़कर चले गए, आप कौन हो? तो उस पुरुष ने कहा मैं सत्य हूं। राजा ने कहा मैंने तो आपका जीवन पर्यंत त्याग किया नहीं है, संकल्प लिया है प्राण चले जाए, लेकिन जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा, आप कौन जा रहे हो? इतना कहना था, सत्य रुक गए। और मेरे भाई बहन जैसे सत्य रुके ना, लक्ष्मी भी आ गई, और लक्ष्मी आई तो वैभव भी आ गए, कीर्ति भी आ गए, प्रशंसा भी आ गए, न जाने क्या क्या आ गए। दास निवेदन कर रहा था सत्य जीवन में हो तो सब कुछ आ जाता है, लेकिन जीवन से सत्य चला जाए तो सब कुछ चला जाता है। इसलिए आप सभी सत्संगी हो, आप सभी भगवान से जुड़े हुए हो, इसलिए जो भी आप सबसे पहले कथा श्रवण करो, उनका मनन करो, और मनन करने के बाद फिर निरुद्धा आसन करने का प्रयास करो, जीवन में उतारने का प्रयास करो, तभी हमारा जीवन जो है चमचम चमकेगा। मेरे भाई याद रखिए, जीवन में यदि महक लाना है, सुगंध लाना है, तो हमारे जीवन में एक कुटिया बैठी, कुटिया, उस कुटिया को दूर कर दीजिए, फिर देखिए कैसे आपका जीवन महकता है। अश्विनी लक्ष्य ऐसा हो हम भगवान तक पहुंच जाए। अच्छा बताओ, साइकिल रेस वाले आप लोग देखे हो? पहले साइकिल रेस वाले आते थे, अब तो बंद हो गया है। आप लोग देखे हो मेरी माता साइकिल रेस वाले? कौन कौन देखे हो? हाथ उठाओ। आप देखिए निशान करता है, हाथ उठा रहे हैं, हाथ उठा रहे, बाकी लोग नहीं देखे हो? साइकिल रेस वाले करता क्या था? कोई भी गांव में जाता और चौक चौराहा ढूंढ लेता और वहीं पर बेचारा बांस गड़ा देता, और बांस गड़ा के संकल्प लेता, क्या इसी साइकिल में खाऊंगा, इसी साइकिल में सोऊंगा, इसी साइकिल में नहाऊंगा, इसी साइकिल में सब कुछ करूंगा। और 7 दिन 7 रात बेचारा वो साइकिल में खाता पीता सोता सब करता है ना। पाँव नहीं रखता था पृथ्वी में, उतरता नहीं था। और जैसे 7वां दिन पूरा होता, कोई प्रतिष्ठित आदमी आते, बेचारे के गले में पुष्प की माला पहनाते, थोड़ा बहुत रुपया पैसा देते, अले की बेचारा चमचा बनता है। मेरी माता लो ना, बताओ ना क्या संकल्प लिया था? ये बांस के चारों तरफ मुझे घूमना है। 1 से 7 दिन तक घूमता रहा यमुना बेटी, 1 से 7 दिन तक, 7 दिन 7 रात घूमता रहा। पहुंचा कहां माता? बोलो ना, पहुंचा कहां? बांस के इर्द गिर्द घूमता रहा, भले 7 दिन घूमा, पहुंचा कहीं नहीं। ऐसा संकल्प भी क्या काम का मेरे भाई बहन, पता नहीं दोबारा हमको एक मानव का शरीर मिले कि नहीं मिले, है ना।
इसलिए बढ़िया संकल्प बोलो और ऐसा संकल्प बोलो इसी जन्म में मुझे भगवान से मिलना है। एक बार हम ऐसी कथा कह रहे थे ना, तो एक वृद्ध भाई साहब ने हमसे पूछा, महाराज जी आप कहते हो इसी जन्म में भगवान को प्राप्त करना है, तो बाल्याकाल से भगवान की कथा सुननी पड़ेगी छोटेपन से। जब हम 5 साल 6 साल 7 साल के तभी से, तो क्या वृद्ध लोग सुनेंगे तो उनका कल्याण नहीं करेगी कथा? हमने कहा करेगी भैया, क्यों नहीं करेगी? अरे कथा तो अग्नि के समान है, अग्नि को जान के पकड़ो तो अनजाने पकड़ो तो आपका कल्याण ही करेगी। वैसे ही मेरे भगवान की कथा और भगवान के नाम का प्रभाव है कि जान के पकड़ोगे तो भी अनजाने पकड़ो तो भी आपका कल्याण ही करेगी। नहीं महाराज मैं वैसे नहीं पूछा, तो वृद्धावस्था में जो सुनेंगे उसका कल्याण नहीं होगा? हमने कहा होगा ना। वृद्धावस्था में सुनोगे तो आने वाला योनि सुधरेगा, आने वाला योनि सुधरेगा। और बाल्याकाल से वही भगवान में ध्यान लगाओगे, भगवान की कथा सुनोगे, भगवान से प्रेम करोगे, तो इसी जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। बोले वृंदावन के हरिलाल की जय। इसलिए छोटे बड़े से भगवान से नाता जोड़िए। और तभी रात कभी कभी कहता है चाची जी कथा 55 की नहीं, कथा 55 की है ना दीक्षा? हाँ, कथा 55 की नहीं मेरी माता, कथा 55 की है। मरते और जन्मते समय अर्थात सुख में भी और दुख में भी मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। देखिए ना तुम्हारा प्रेम कैसे मुझे छोड़ के जा रही हो। गजराज कहने लगा क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो विरादा। जा रहे हो कोई बात नहीं, कसम तो आपने क्या कही थी, आज हो क्या रहा है? गजराज कहने लगा बंधुओं कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या कोई किसी का नहीं रे जग में, नाते हैं नातों का क्या। कसम वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। जीवन का सत्य आप स्वीकार कर लीजिए मेरे भाई बहन। भागवत रूपी दर्पण आपको हमको दिखाना चाह रही है, यहाँ कोई किसी से प्रेम करता नहीं है। हम एक दूसरे से जुड़े हैं ना, स्वार्थ के कारण जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से स्वार्थ के कारण जुड़े। यहाँ कोई किसी से प्रेम करता, तभी तो शास्त्र कहता है धनानि भूमो पशुवो हि गोष्ठे नारी गृह द्वारि शठाभ्यशाने देहिश्चितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। इस धरा में धरा रह जाएगा, कुछ नहीं तेरे हवाले बंसी वाले, जीवन है तेरे हवाले वो मुरली वाले, मोरलिया वाले, मोरलिया वाले, मोरलिया वाले, मोरलिया वाले। जीवन है तेरे हवाले बंसी वाले, जीवन है तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले। हरि बोल। आप ही लोग हो ब्रज जीव, इसलिए पुकारो भगवान को। भगवान से कहो मैं अपराधी जन्म का, मैं अपराधी जन्म का न किसी को भरा विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो उबार।
जीवन है तेरे हवाले बंसी वाले। हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, हम कठपुतली तेरे हाथों की, कठपुतली तेरे हाथों की। जैसे भी जो मोहलिया तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले बंसी वाले। जीवन है तेरे हवाले हरि वाले। भगवान के श्री चरणों में गजराज ने समर्पित किया फूल। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। गीता भगवान कहते हैं मुझे पत्ता दोगे ना तब भी अच्छा है, पुष्प दोगे ना तब भी अच्छा है, जल चढ़ाओगे ना तब भी अच्छा है। कुछ नहीं आपके पास कम से कम पत्ता ही चढ़ा दो। ऐ मेरी माताओं बताओ ना, संसार में ऐसा कौन हुआ जो पत्ता देकर भगवान को प्रसन्न किया? माता द्रौपदी ने नहीं किया? आप सभी को ज्ञात है माता द्रौपदी को अक्षय पात्र मिला था। एक ऐसा बर्तन था तो छोटा सा, लेकिन उस बर्तन में भोजन बनाने के बाद हजार हजार क्या लाखों लोगों को भरपेट भोजन मिल जाता था। ऐसा वो पात्र था, ऐसा बर्तन। एक दिन क्या हुआ? हाँ, प्रभाव तो था ऐसा कि लाखों लोग भोजन करें, लेकिन यदि उस बर्तन को साफ करके उलट दिया जाए तो फिर एक जने को भोजन नहीं मिल पाएगा ना। ऐसा था। एक दिन परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा जी 1000 सेवक को लेकर आए। दोपहर का समय था। दुर्वासा जी ने कहा बेटी हमको जम के भूख लगी है, भोजन की व्यवस्था करो। द्रौपदी घर में एक दाना नहीं है, उनको पता है वो अक्षय पात्र साफ करके उलट दिया गया है, अब तो भोजन कराना संभव नहीं है। फिर भी द्रौपदी का धैर्य देखिए मेरी माता। भक्त घबराते नहीं। भक्त के जीवन में चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो विचलित नहीं होते, घबराते नहीं। क्यों? और उनका जीवन तो भगवान के लिए होता है ना? घबराई नहीं। एक जाना नहीं, फिर भी क्या लगे आप लोग स्नान आदि करके आ जाइए, मैं भोजन तैयार करती हूँ। दुर्वासा चले गए। अब आप लोग को जानते हो संकट की घड़ी कहीं आई, परेशानियों से कहीं घिरी तो द्रौपदी माता अपने घर परिवार वालों को तो बुलाती नहीं थी। किसको बुलाती थी? किसको याद करती थी? और टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर कन्हैया को याद करते। जब भी संकट आता, आज भी बहुत कातर स्वर से, कातर भाव से भगवान कन्हैया को पुकारने लगी। मेरी लज्जा रखने के लिए तो आ रहे, भयंकर संकट मेरे सामने आने वाला है। भाव कातर हो माताओं तो भगवान जी सुनते हैं, प्रेम से कहो ना श्री राधे। एक पपीहा थी, पपीहा छोटी सी चिड़िया एक बार उड़ते 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 तालाब की ओर गई और तालाब में जा करके जैसे बट बच्चे के ऊपर बैठी ना, क्या देखी? ऊपर गिद्ध मंडराने लगा। पपीहा सोचने लगी ऊपर गिद्ध मंडरा रहा है, उड़ूंगी तो मुझे पकड़ लेगा, क्या करूं? नीचे से उड़ के भागूंगा। और जैसे नीचे दृष्टि दौड़ाई तो नीचे में एक शिकारी खड़ा था पिस्तौल लिए। ऊपर जाते हो तो बाज मुझे खा जाएगा, नीचे जाते हो शिकारी पिस्तौल में खड़ा है, मैं क्या करूं? भगवान के हा। द्रौपदी की भांति एक पपीहा बहुत कातर भाव से प्रार्थना करें, प्रभु मैं तुच्छ चिड़िया छोटी सी पपीहा आपकी क्या प्रार्थना करूं?
क्या स्थिति करूं, मुझे तो कुछ आता है नहीं, लेकिन कृपा करके मेरे प्राण को बख्शो करो, मेरी रक्षा करो। हाँ हाँ हाँ, प्रार्थना में ऐसा प्राण था मेरे भाई बहन, क्योंकि कातर भाव से किया गया था। भगवान ने ऐसी कृपा की, जहां पर शिकारी खड़ा था ना, वहीं पर था भिगोरा था, और भिगोरा से काला काला नाग निकला और शिकारी के पांव को डस लिया है, और जैसे दशा है गर्दन हड़बड़ा गया, निशाना चूक गया। पपीहे जो निशाना लगा रहा था, जैसे हड़बड़ाया वो शिकारी, गोली तो छूटा पिस्तौल से, लेकिन पपीहे को नहीं, सीधा कहाँ लगा, गिद्ध के शरीर में लग गया। इधर रखते ही गिद्ध भी मर गया डॉक्टर साहब, अब उधर शिकारी भी मर गया। पपीहा बेचारी बच गई। वो नबीगंज हरियाणा की ये होता है प्रार्थना का प्रभाव। इसलिए संत कहते हैं 3 समय प्रार्थना करना चाहिए, एक तो प्रातः, दूसरा मध्याह्न के समय, दोपहर को, और तीसरा शाम के समय। बड़ भागी वो लोग होते हैं जिनके घर में बढ़िया सपरिवार मिलकर आरती पूजा होती है। आज भी हम जब टहलने निकलते हैं वहां से ना, आपको को छोड़ के राधा रमण भगवान की जय हो। दास निवेदन कर रहा था, प्रार्थना में बहुत बड़ी शक्ति है, और जो भगवान के हो जाते हैं ना, उनका तो कहना ही क्या। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा हम इतना पूजा करते हैं, ध्यान करते हैं, पाठ करते हैं, नाम लेते हैं, फिर भी हमारे जीवन में संकट, और दूसरे को देख रहे हो जिनको ना भगवान से, ना सत्संग से, ना कथा से, ना किसी से मतलब है, वो बड़े प्रसन्न है। नहीं, ये उनके पहले का प्रारब्ध का फल सामने इसलिए है, नहीं तो अभी शुभ कर्म कर रहे हो ना, उसका फल नोट हो रहा है मेरी माताओं। दास निवेदन किए, जो पहले दिए वो अभी पा रहे हो, अभी दोगे आने वाले समय में पाओगे, निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। तो आज कातर भाव से द्रौपदी ने पुकारा, भगवान को नैया के थाली रख चुकी थी, रुक्मिणी माता बढ़िया 56 प्रकार के व्यंजन उनके सामने रख दिया था। भगवान को नहीं कहा मैं भोजन वही कर लूंगा, रुक्मिणी ने कहा भोजन तो कर लो, फिर जाते हैं ना जहां जाओगे। भगवान ने कहा मैं वही कर लूंगा। दौड़ते दौड़ते आगे भगवान को नहीं कहा, द्रौपदी मुझे भूख लगी, जल्दी भोजन दो। द्रौपदी ने कहा अच्छा मजाक करते हो कन्हैया, घर में एक दाना नहीं है, भूख लगी कहते हो, मजाक करना अच्छा सीख गया नहीं? तो नहीं ने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, कहां है तुम्हारा बर्तन दिखाओ। द्रौपदी के जाने से पहले, द्रौपदी के निकालने से पहले भगवान के लिए चले गए। ज्यादा प्रेम में ऐसा ही होता है माताओं। हाँ, पानी तो इसके इंतजार करना नहीं पड़ता, नाश्ता आइस का इंतजार करना नहीं पड़ता, स्वयं जाओ और निकालो और खाओ। भगवान गए और जाके देखे ना, तो वास्तविक में कुछ नहीं था वो अक्षय पात्र में। कल कौन सी तिथि है भैया लोग? अक्षय तृतीया, बड़ा महत्व की तिथि है कल, है ना? कल के दिन 1 दोगे लाख होगा, चाहे ज्ञान दान दो, चाहे वस्त्र दान दो, चाहे रजत दो, चाहे स्वर्ण दो, चाहे द्रव्य दो, चाहे अन्न दो, चाहे जीविका दो, चाहे जो कुछ हो। मृत्यु के समय ध्यान दीजिएगा, 2 समय का पुण्य अक्षय माना गया है। एक तो अक्षय तृतीया का, कल का दान अनंत गुना फल के देने वाले, चाहे जो भी हो, और दूसरा है मृत्यु के समय। इसलिए आप लोग मृत्यु समय 2 दान कराते हो, न जाने क्या दान कराते हो कि नहीं। मृत्यु के समय दिया गया दान अक्षय पुण्य के देने वाले होते हैं। कल है अक्षय तृतीया, चूकिएगा मत। और इस समय तो बहुत सुंदर सुंदर ग्रहों का ना समावेश हुआ है। ऐसा अक्षय तृतीया की तिथि 50 साल बाद आई, 50 साल बाद, इसलिए चूकिएगा मत। प्रेम से कहो श्री राधा। भगवान को देखा पात्र में कोई स्थान है, हाँ एक पत्ता चिपका हुआ था, पत्ता, उसी को भगवान ने ग्रहण किया, और पत्ते को खाते ही भगवान कन्हैया का पेट भर गया, गले में इतना। भगवान डकार लेने लगे, उधर दुर्वासा के जितने भी सेवक थे ना, सब डकारने लगे। दुर्वासा आए, अड़ा के कहे बेटी हो गया, भोजन मत बनाओ। महाराज ने भोजन बनाई नहीं लगता बेटी का पेट भर गया। एक पत्ते खा करके माता द्रौपदी के, भगवान को नहीं, द्रौपदी के ही हो गए मेरी माता। पत्ता दे करके भगवान को प्रसन्न कर दिया। आप लोगों ने यूट्यूब में देखा होगा ना, बहुत लोग पढ़ भी चुके होंगे। हमारे श्री धाम कोरिया में ना
पिछले वर्ष प्रदीप मिश्रा जी आने वाले शिव पुराण के लिए वहां हो गए नहीं? राधा रमन भगवान की जय हो। कौन सा पत्ता था? देखो, कोई सांसारिक पत्ता हो ना हो, लेकिन द्रौपदी जी ने श्रद्धा रूपी पत्र को अवश्य दिया। ये पत्ता किसी और का नहीं, श्रद्धा रूपी पत्र था। पत्र पुष्पम, पुष्प को और क्या कहते हैं? सुमन, फूल। गजराज कमल के पुष्प को दिया हो ना दिया हो, लेकिन सुमन को जरूर दिया। सु मतलब सुंदर, मन मतलब मन। अपने सुंदर मन को भगवान के चरण में चढ़ा दिया। मान लीजिए आप मंदिर जा रहे हो, संसारी कोई भी फूल आपके हाथ में ना हो, तो आपके पास सुंदर मन तो है, इस मन रूपी फूल को भगवान में चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। पत्र पुष्प फल, फल किसने दिया? तो संतों ने कहा शबरी ने दिया। अपने जीवन भर के कर्म के फल को शबरी माता ने भगवान राम को खाने के लिए दिया। बात आई वारी पानी की, तोयम, तो कहते हैं तोयम रंगी देने दिया। क्यों भाई? बोरिंग का पानी था, कुआं का पानी था, तालाब का पानी था, नदी का पानी था, कौन सा पानी था जिनको रंगी देने दिया और भगवान उनके हो गए। मेरी प्रिय माता दास कई बार कहता है, आगे भी कहेगा, तो कौन किया? भगवान विष्णु को बुलाया कौन? हाथी नहीं बुलाया माता? अच्छा बताओ, मेरी आवाज सुनाई पड़ रही कि नहीं? कैसे शीतल भैया सुनाई पड़ रही है? तो बुलाया कौन था भगवान को? हाथी ने। और कल्याण पहले किसका हुआ? कल्याण पहले ग्रह का हुआ ना, मगर का। शास्त्र संकेत कर रहा है भैया, भक्त न बन सको कोई बात नहीं, यदि भक्त के चरण में पकड़ लोगे तो भी आपका सबसे पहला कल्याण भगवान कर देंगे। इसलिए सबसे पहले मगर का कल्याण हुआ, आप लोग जानते हो। धन्यवाद भैया, शीतल भैया जैसे रामायणी को भी आके यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग जानते हो सेतु बंद के समय, पीछे वाले मेरे ज्ञान स्वरूप भैया लोग, सेतु बंद के समय हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पत्थर को ला ला करके रखे जाते थे, नल और नील बढ़िया फिक्स करते जाते थे, है नहीं माता? आदरणीय चाची जी, हनुमान जी महाराज बड़े बड़े पत्थर को उठा उठा कर लाते और नल और नील बढ़िया पुलिया बनाने का काम करते, सेतु। उसी समय एक गिलहरी भी क्या करती? और समुद्र में स्नान करती, नहाती, और नहा के रेत में आके ना ऐसे लौटती, लौट करके ले जा करके वो पत्थरा के संग है ना अपने शरीर को झाड़ती थी। समझी छोटी छोटी है और छोटी सी गिलहरी नहा के शरीर को गीला करती और रेत में लौटती, और लौट करके वो पत्थर के जो संग रहता था ना जोड़, वहीं पर जाके छड़ाती। और कई बार तो ऐसा होता हनुमान जी के चरण के नीचे आ जाती, दबते दबते बचती, मरते मरते बचती। हनुमान जी ने कहा मर जाओगी, दूर क्यों नहीं रहती? देख मेरे बड़े बड़े पत्थर उठा उठा के ला रहा हूं। लोगों ने पूछा गिलहरी, हनुमान जी तो पत्थर उठा के ला रहा है, ये गिलहरी क्या करती है? गिलहरी ऐसे क्यों करती हो? तो गिलहरी ने कहा आप लोग बढ़िया पत्थर लाते हो और मैं रेत को झड़ा झड़ा करके गारा लगाती हूँ। गारा मैं गारा भरने काम करती हूँ। एक बार हुआ, दो बार हुआ, तीन बार हुआ, मरते मरते बच जाती थी। एक बार तो दिमाग खराब हो गया हनुमान जी का, और उठाए और उठा करके भगवान राम के चरण में जाकर पटक दी। हनुमान जी का प्रभु मानती नहीं, मैं बड़ा बड़ा पत्थर उठा के आता हूँ, ये मेरे सामने में आगे पीछे आने के लिए और दब जाती और मर जाती हो, इसलिए मैंने फेंका के। भगवान राम ने कहा क्यों रे गिलहरी ऐसा क्यों करती हो? बहुत सुंदर जवाब दिया, ध्यान से सुनिए इस बात को। गिलहरी ने कहा प्रभु यदि हनुमान के चरण को मैं नहीं पकड़ती, यदि हनुमान के चरण के सामने नहीं जाती तो आपका चरण मुझे कैसे मिलता? नाथ है हनुमान जी भक्त है और भक्त के चरण में नहीं पकड़ती तो आप राम का चरण मुझे कहां मिलता? प्रभु है राम जी के आंख से झरझर आंसू बहने लगे। मेरी माताओं गदगद हो गए भगवान राम और बहुत प्रेम से गिलहरी के पीठ में ना
अपने ऐसे हाथ को फेरे। आप लोग आज से आज जब जाके देखना ना गिलहरी के शरीर में ना ऐसे रेखा खींचा रहता है। देखे भैया लोग, ये किसी और के हाथ की रेखा नहीं है, भगवान राम का वरद हस्त बड़ा था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अपनी सेवा वो भी दे रहा है बेचारा, है ना। अच्छा, मौसम बिगड़ रहा है बोलते हैं, हमको पता ही नहीं चल रहा है भैया। हाँ? पानी गिरा। तो इस प्रकार से भक्त के चरण भी पकड़ लोगे, भगवान का जन्म होने वाला ना बताओ। हाँ, ऐसे ही मौसम तो बना हुआ था, ऐसी स्थिति पर वो क्यों नहीं आएंगे भाई। देवांगन परिवार तो उनको निमंत्रण दिए हैं, हाँ बुलाए हैं, आएंगे ही। आए लेकिन ज्यादा ना आए। करंजा भिलाई में हमारी कथा चल रही थी, ऐसा आए, टेंट उड़ गया, पंखा उड़ गया, ये हो गया वो हो गया। अच्छा हो गया हम बैठे थे, तो हम भी उड़ जाते। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो शास्त्र कहता है भैया भक्त नहीं बन सकते, कोई बात नहीं, भक्त के चरण पकड़ने पर भी आपका कल्याण हो सकता है। सुंदर 46 श्लोक में स्मृति किया है गजराज। अंतिम समय राजा परीक्षित ने कहा प्रभु है गुरुदेव, ये हाथी और अंतिम से भगवान की याद की है, कौन था ये हाथी। सुखदेव स्वामी ने कहा बेटा इंद्र नाम का राजा था, इनका स्वभाव था जब ये राजा थे तो ही भगवान के ध्यान करते बैठे रहते। एक दिन अगस्त महाराज आए, अब अगस्त आए तो ये बेचारा आंख बंद करके बैठे थे। पता नहीं चला कौन आया कौन गया। अगस्त निकल गया पूरा, और अगस्त जी के बस एक छोटे से बात के लिए श्राप दे दिए। दोस्तों कहेंगे मैं आया, फिर भी जड़ की भांति पशु की भांति बैठा है, जा जड़ की उंगली में चला जा। इसलिए इंद्रदुम्न राजा हे हाथी बन के आया। मेरे प्रिय माताओं मैंने निवेदन किया है, संस्कार यहाँ भी काम आते हैं और वहाँ भी काम आते हैं, और जिस योनि में आप चले जाए वहाँ भी काम। देखो ना हाथी शरीर में आ गया राजा, लेकिन संस्कार छूटा क्यों, स्मृति बनी रही है। इसीलिए अंतिम समय में भगवान को याद किए। 40 श्लोक में किए। भागवत जी में इसी श्लोक को कहा गया है गजेंद्र मोक्ष। जीवन में संकट से फिर जाओ। हमारे पति मिश्रा को नया नया तरीका बताते रहते हैं, लेकिन भागवत जी के अनुसार जब भी जीवन में संकट से फिर जाओ, परेशानियों से फिर जाओ, रास्ता के निषेध ना रहा हो, चाहे 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 जो भी, यदि प्रेम से, यदि श्रद्धा पूर्वक, यदि विश्वास पूर्वक शुद्ध आसन में बैठकर एक घी करके पर चला करके इन 40 श्लोकों को यदि आप पाठ करोगे ना, तो भयानक से भयानक, भयंकर से भयंकर कष्ट आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। ऐसा मैं ये कह रहा हूं, संतों का मानना है, प्रेम से कहो ना। जय जय राधा रमन हरि बोल। हरि बोल। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। आ जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे। बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। हाँ ओ बांके बिहारी लाल तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे, जय होवे तेरी जय होवे।
सुखदेव स्वामी वर्णन कर रहे हैं। एक बार दुर्वासा जी बैकुंठ गए, और जब बैकुंठ गए माता लक्ष्मी उस समय पूजन कक्ष से उठी थी। माता लक्ष्मी ने दुर्वासा जी को प्रसादी दी। क्या था यह प्रसादी मेरी माता? यह प्रसादी था पुष्प की माला। दुर्वासा सोचने लगे, भाई प्रसाद तो बांट कर खाया जाना चाहिए, अकेले खाने की तो है नहीं, इसलिए इस प्रसाद को मैं बांटता चलूं। सोचने लगे, विचारने लगे, देखने लगे, ढूंढने लगे, खोजने लगे, किसे दूं किसे दूं किसे दूं। रास्ते मिल गए ऐरावत हाथी में सवार इंद्र। दुर्वासा सोचने लगे, चलो अच्छा हुआ, ये देवताओं के राजा हैं, इन्हीं को दे दूं भैया। क्यों? एक तो भगवान का प्रसाद है, दूसरा एक बार दुर्वासा जी ऐसी तपस्या किए अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता बन गए। दुर्वासा सोचने लगे, मैं अकेला, अरे अष्ट सिद्धि मुझे मिला है, उसका मैं करूंगा क्या? नहीं नहीं नहीं, एक माला में इस शक्ति को पिरो दूं, अब वो माला मैं किसी और को प्रदान कर दूं। मेरी प्रिय माताओं, अब उस माला में दिव्य की शक्ति आ गई थी। जो भी इस माला को धारण करता, पहनता, संसार में सबसे पहली पूजा उन्हीं की होती। तो दो दो लाभ था इस माला रूपी प्रसादी का। और लेके आ रहे थे, रास्ते में मिले इंद्र, और जैसे इंद्र के गले में डालने वाले थे, इंद्र सोचने लगा, राजाओं के देवता इंद्र को पता नहीं कौन से जंगल से, कौन से फुलवाड़ी से माला इकट्ठा कर लिया, हाँ, अब माला बना, फूल इकट्ठा कर लिया, माला बना लिया, अब मुझे इंद्र को पहना रहा है। नहीं समझा, पुष्प की कीमत नहीं समझा, माला की कीमत नहीं समझा, प्रसादी की कीमत नहीं समझ पाया। आधे रास्ते में गले तक नहीं आने दिया माला को, आधे रास्ते में ही अपने हाथ से ले लिया, और लिया ही नहीं, हाथी के सूंड में डाल दिया, हाथी के गले में डाल दिया। इसलिए मेरे भाई बहन, आज संसार में सबसे पहले पूजा किसकी होती है? हाथी की होती ही नहीं। ननकठी में सबसे पहले पूजा हाथी की ही होती है। इंद्र पश्चाताप करने लगे, गहरे उस दिन मैं माला कहीं पहन लेता तो आज गांव गांव में, नगर नगर में, जगह जगह सबसे पहले गणराज की होती, गणपति की होती, मेरी हुई रहती। लेकिन अब पछताए क्या होते जब चिड़िया चुग गई। पश्चाताप करने लगा, रोने लगा। देखो आ गया क्या? जब भी प्रसाद मिले, शिव पुराण के अनुसार, वैसे तो आप लोग जानते हैं, फिर भी बताना मैं अपना कर्तव्य समझ रहा हूं। जब भी शिव प्रसाद मिले आप लोगों को, क्या करते हो? प्रसाद कैसे खाते हो? कैसे? पहुना भाभी लोग, हमारे गांव वाले लोग तो जानते हैं, पहुना भाभी लोग, पहुना भैया लोग, बताओ। रायपुर वाले बाबूजी, प्रसाद मिल जाए कैसे खाते हो? बोलो बोलो बोलो। शिव पुराण में इसकी विधि बताई है। जब भी प्रसाद मिले, प्रसाद बढ़िया हाथ में लो, हाथ में लेके बढ़िया खाओ, और खा के ये सामान्यतः, लेकिन शिव पुराण में कहा गया है मेरी प्रिय माताओं, बढ़िया प्रसाद हाथ में लो, और हाथ में लेके साबुन जैसे बढ़िया सिर में पहले मलो, और उनके बाद निकाल के प्रसाद को खाओ। आज की बात ऐसी करना, सत्यनारायण भगवान का प्रसाद मिल जाए ना, बढ़िया मल देना, और मलने के बाद खोज खोज के निकाल के ऐसे, और ज्यादा ना हो सके कंगीन झड़ा झड़ा के एक इकट्ठा करके। शिव पुराण की कथा कहती है उस समय प्रसाद मिल जाए हाथ में लेना चाहिए, और सिर में भी चढ़ाना है, लेकिन मुट्ठी छोड़ना नहीं है ना। मुट्ठी में लेना जरूर है, लेकिन छोड़ना नहीं है। बस लेके ऐसे करिए और करके सीधे मुंह में डाल दीजिए। हम लोग लेने के बाद ऐसा करते हैं, नहीं, ये उल्टा है, ये रॉन्ग है, ये गलत है। आज की बात ऐसे ही प्रेम से कहो ना, इंद्र भगवान की। कूलर की आवश्यकता नहीं पड़ रही, नहीं, ठंडा ठंडा अच्छा लग रहा है ना, ऐसा नहीं बेटा? तो आज प्रसादी कीमत नहीं समझ पाया। कौन? इंद्र। अब हाथी गले में डाला, अब बेचारा हाथी क्या समझे, आप लोग तो जानते हो, बंदरक क्या जाने हदरक का स्वाद कहते हो ना। अपने सिर से उठाया, नीचे पटका, और पैर में कुरेद कुरेद करके उस प्रसादी का टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। क्रोध में आ गए। सबसे ज्यादा क्रोधी महात्मा है दुर्वासा, क्रोध में आ गए। हाँ, दूबी पी के रहते हैं माताओं, दूबी, इसलिए इसका नाम है दुर्वासा।
दुबी का रस पीते हैं, दुबी। क्रोध में आके कहने लगे, जिसके कारण तुम्हारे अंदर ये मद आया तुम्हारा समाप्त हो जाए। बस क्या था मेरे भाई बहन, दौड़ू क्या, सीधे जन्म करा दूं? आप लोग बताओ भाई, क्योंकि अभी आप लोग बैठे हो और थोड़ा कहीं ज्यादा गिरा फिर अपने आप ने 5 बज गए है ना, 4 बजे है कि 5 बजे है? 2 घंटा से श्राप लगते ही घर से बेघर हो गए इंद्र। आज इंद्र के इंद्रासन में बैठे हैं दैत्यों के राजा अर्थात बलि। बलि आकर बैठ गए। अब चूंकि देवता तो हार ही गए, दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु से कहे, भगवान हम घर से बेघर हो गए, हमारा सब कुछ छीन गया, आप कृपा करिए ना। भगवान ने कहा 2 महीना बाद वो लोग आ जाते हैं, 3 महीना बाद तुम लोग आ जाते हो, ये लड़ाई झंझट अच्छा नहीं यार। एक काम करो, मैं तुम लोग को कर देता हूं परमानेंट। मतलब क्या, समुद्र मंथन करो, अमृत निकलेगी, तुम लोग पी लेना, अमर हो जाना, बात खत्म। हुआ भी हुई मेरे भाई बहन, समुद्र मंथन किया गया। आप सभी जानते हैं समुद्र मंथन सबसे पहले विष निकला, विष को पिए भगवान शिव, गैया माता निकली, इसको ब्राह्मणों को दे दिया गया। ऐसे तैसे 14 रत्न निकला समुद्र मंथन से। आज चूंकि देवता अमृत पान कर चुके थे, फिर से एक बार दैत्य को चढ़ाई की और अंततः बलि को जीत गए। सारे दैत्य हार गए, देवता जीत गए। लेकिन दैत्य हारे तो सही, लेकिन अपने गुरु शुक्राचार्य के पास चले गए और उनके चरणों की सेवा करने लगे, संयम का पालन करने लगे, नियम का पालन करने लगे, धर्म के रास्ते चलने लगे और अपनी खोई हुई ताकत को फिर से बढ़ाने लगे। किनके द्वारा? गुरु की सेवा के द्वारा धीरे धीरे बढ़ाने लगे। एक समय ऐसा आया, शुक्राचार्य जी ऐसी शक्ति प्रदान किए, उस शक्ति को प्राप्त करके बलि जो है देवताओं को चढ़ाई कर दिए और अंत तो एक बार फिर देवता हार गए, फिर स्वर्ग के राजा बन गए। कौन? बलि। सबको अच्छा लगा, लेकिन माता अदिति को अच्छा नहीं लगा। कश्यप से कहे, नाथ मेरे पुत्रों का खोया हुआ राज्य मिल जाए, ऐसा कुछ करो ना। तो कश्यप ने कहा, देवी एक व्रत है, उनको आप कहो, उनको करो। कब करूंगा प्रभु? तो कहे फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकम से द्वादशी तक दूध पीकर रहो, मौन रखकर रहो। किया गया और देखते ही देखते भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी की तिथि, मध्याह्न का समय, ठीक दोपहर को 12 बजे मेरे टेढ़ी टांग वाले श्याम सुंदर भगवान कन्हैया का एक अवतार हो गए, जिसे आप और हम कहते हैं वामन। बोले वामन जी महाराज की। यही वामन फिर राजा बलि के घर गए और 3 पांव में सब कुछ नाप लिए, दूसरा पांव में सब कुछ नाप लिए, तीसरा पांव रखने के लिए जगह नहीं बचा। बाद में आप लोग फिर जानते हैं, मैं दौड़ रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दौड़ रहा हूँ, एकदम रेस में, और क्षमता नहीं उससे ज़्यादा रेस में दौड़ रहा हूँ मैं, है ना। फिर वामन बन के आए और बलि का कल्याण किया। मेरे भाई बहन, राजा से परीक्षित कहने, गुरुदेव मुझे भगवान कृष्ण की जन्म कथा सुनाइए। सुखदेव ने कहा, बेटा कंस की एक बहन थी, नाम था उनका देवकी, थी चचेरी बहन, लेकिन बहुत प्रेम करते थे। वो कंस अपनी लाडली बहन का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न कराए। ऐसा लगता है नहीं रुक पाओगे, नहीं भागूंगा फिर भी नहीं पहुंच पाऊंगा लग रहा है। चले, राधा रमन भगवान की। देखते ही देखते ऐसा ही वातावरण छा गया, मंद सुगंध हवाएं चलने लगी। भादो कृष्ण पक्ष अर्धरात्रि के समय देखते देखते हमारे भगवान का जन्म हो गया। बाल कृष्ण भगवान की, यशोदा के लाल की, कृष्ण कन्हैया लाल की। देखते ही देखते भगवान का जन्म हो गया। भगवान जन्म लेते कहने लगे, पिताजी मुझे जल्दी गोकुल पहुंचा दीजिए, शुभ संकेत है, बहुत बढ़िया। ऐसे ही वातावरण था, ऐसे ही रिमझिम पानी गिर रहा था। बलदेव जी से कहा गया, बलदेव जी मुझे जल्दी गोकुल पहुंचाइए। बलदेव जी सूपा में लेकर भगवान कन्हैया को गोकुल की ओर जाने लगे। जा तो रहे, लेकिन सोच रहे ले जा रहा हूं बेटा, लेकिन ऊपर से पानी गिर रहा, छतरी तो है नहीं, क्या करूं। तो वहीं पर शेषनाग छतरी रूप में आए, 1000 फन वाला, और छतरी के रूप में आ करके बसदेव जी के साथ पीछे पीछे चलने लगे। और चलते चलते बसदेव जी सीधा पहुंच गए गोकुल। आइए आप और हम भी गोकुल चलते हैं। जैसे पता चला गोकुल वासियों को कि माता यशोदा को
बालकृष्ण बेटा के रूप में मिले हैं। सारे गोकुल में प्रसन्नता का साम्राज्य छा गया। आइए चलते हैं गोकुल राधा भगवान की सुखा स्थान जहाँ जहाँ मिले बैठ जाओ मेरी माताओं। जन्म हो चुका, थोड़ा आनंद लेते हैं, फिर आरती करेंगे, आरती करने के बाद फिर जाएंगे घर। आज जो बचा सो कल करेंगे, विस्तार है ना। हाँ, ऐसा मत समझिएगा, आज जो बच गया सो कल करेंगे, और रोज पानी थोड़ी गिरेगा। एकदम चुपचाप है ना।